कुरान पाक के हवाले से कहा जाता है कि उसका हर लफ्ज़ शिफा है, और ये चीज़ अमली तौर पर साबित भी हो चुकी है कि कुरान पाक की आयत से जहनी उलझने, क़ल्बी बेचैनी और दूसरी कई बीमारियों का इलाज मुमकिन है। लाहौर सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद पिछले 20 साल से अपने मरीज़ों का सूरह रहमान के ज़रिए इलाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका दावा यह है कि सूरह रहमान से एड्स तक का इलाज भी मुमकिन है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब जो कि माहिर शुबा इंतहाई निगहदाश्त हैं, उनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह सूरह रहमान से अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो सूरह रहमान से इलाज का तरीक़ा कार है, ये क्या तरीका है, कैसे ये इलाज किया जाता है और किन किन बीमारियों का इलाज होता है? शॉर्टली तो इसकी सारी डिटेल जो है freealrahman.com पे है, अगर रह भी जाए आपके टाइम की कमी की वजह से। वैसे सूरह रहमान कारी बासत मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे वाली सूरह रहमान सुबह दोपहर शाम मरीज़ के पास लगाई जाती है। बेहोश भी हो तो उसके पास लगाई जाती है और 1 हफ़्ता लगानी होती है। 1 हफ़्ता मरीज़ ने आंखें बंद करके सुबह दोपहर शाम कारी बासत मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे की सूरह रहमान की किरात को दिल के कानों से सुनना है, डूब के सुनना है कि वो है, अल्लाह है और वहाँ कहीं ये आवाज़ है। उसने मतलब मानी में भी नहीं जाना, सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ों के मालिक के आगे, सूरह रहमान के मालिक के आगे, सूरह रहमान वाले के आगे ख़ुद को पेश कर देना है और उसको दिल के कानों से सुनना है। अच्छा, अब ये जो आपने बात की कि वो कारी बासित की आवाज़, ज़ाहिर है बहुत खूबसूरत आवाज़ है और बड़ी अच्छी उनकी तिलावत होती है, लेकिन ज़ाहिर है ये किसी भी आवाज़ में हो सकती है, किसी भी कारी की हो सकती है ना? जी, अगर आप किसी और में सुनना चाहें तो वो भी सुन लें, लेकिन हमें बेस्ट रिज़ल्ट्स इसी में मिले। ये सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी, एक फ़कीर मंश कलंदर बाबा हमें कहते हैं, बाबा जी सरकार, मैं ख़ुद मुझे HIV का प्रिक हो गया था। पेशेंट को HIV, ना सिर्फ HIV बल्कि B और C वायरस, वो IV ड्रग अब्यूज़र थी। तो मेरे ICU में ही काम करते हुए 99 में इत्तेफाक हॉस्पिटल में मुझे ही प्रिक हो गया था उनके नीडल का, और फिर मेरे टेस्ट भी पॉजिटिव हो गए थे। और वो 2 साल जैसे मैंने गुजारे हुए हैं वो मैं ही जानता हूँ। तो लेकिन इसी को सुन के जब मेरे पास कोई इलाज नहीं था, जी उन 2 सालों में मैंने बिल्कुल नहीं सुनी, ना मैं इस पे बिलीव करता था, ना मैं ख़ुद ICU का डॉक्टर था। और मेरे बारे में ख़ुद मेरे कोलीग्स का कहना था, यह हॉस्पिटल में रिप्यूट थी कि डॉक्टर जावेद की ड्यूटी में इज़राइल नहीं आता। लेकिन ख़ुद डॉक्टर जावेद के सर पे जब इज़राइल आ गया तो फिर मैंने, डॉक्टरी तो मुझे जवाब दे रही थी सारी दुनिया से, और मैं अपने तौर पे नमाज़ें, तस्बीहां, वजीफ़े, वो सारा कुछ ही करता था, जो भी कुछ बताता था, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। जमज़म भी पी रहा था, या शायद मेरे में वो फेथ नहीं था। तो 2 साल बाद जब मेरे टेस्ट भी बार बार पॉजिटिव आ रहे थे, और आज ऑनेस्टी से मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना नाम भी मेंशन नहीं करता था, किसी और लैब से, कभी किसी और लैब से टेस्ट करवाता था, मेरे करियर का भी मसला था, और बॉडी वेट लूज़ कर दिया। घर में फैमिली लाइफ मेरी सारी, किसी को पता नहीं था मैं क्या, क्यों ऐसा हो गया हूँ, डिप्रेस हूँ, खामोश हूँ, क्या हूँ। तो मेरे अल्लाह करीम ने बहरहाल, मेरी एक जूनियर डॉक्टर थी डॉक्टर मैमूना, उन्हीं के रेफरेंस से इन साहब तक पहुंचाया, मखदूम सफदर अली बुखारी, जो बदनाम ज़माना हीरा मंडी जैसी जगह पे बैठे हुए थे। और उन्होंने मुझे ये सूरह रहमान सुनने को कहा, 3 बार अल्लाह पानी का कहा। वो डॉक्टर साहिबा ने मेरे सामने पेशेंट्स को 1-2 को बताया था, तो मैंने उन्हें डांटा था, वो जूनियर थी मेरी, कि आप पेशेंट्स की फाल्स होप क्यों बढ़ा रही हैं, ICU में तो पेशेंट अब जा रहे हैं। वो पेशेंट ठीक भी हुए। फिर मेरी खुद सिस्टर वहीं पे आई मेरे से पहले, उन्हें मायोकार्डाइटिस हार्ट का इसी तरह वायरस जैसे अब फैला हुआ है, तो वो आई और डॉक्टर साहिबा ने उन्हें दुआ कराई और एक मार्वलस चेंज थी उनके अंदर। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं सोचा कि मेरा हल इसमें होगा, क्योंकि मेरा जो साइंस, मेरी जो लॉजिक थी वो उसी में फंसी हुई थी कि हाउ कम, और ना मैंने सोचा। लेकिन वो डॉक्टर साहबा ने मुझे कहा कि बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं, वो कह रहे हैं मैंने मिलना है। मैं चला गया, लेकिन उन्होंने जाते साथ कहा पागल डॉक्टर आया है। और अब मैं इस नाम को बड़े खुशी से ओन करता हूँ। उस वक्त मुझे गुस्सा आया था कि ये कहने वाली क्या बात है। उस वक्त मैं रजिस्ट्रार था, अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन का सर्विसेज में। लेकिन 20 साल हो गए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और फिर सर्विसेज हॉस्पिटल में ही फुल ब्लोन एड्स का पेशेंट जो है वो लाया गया। पिछले CM साहब का फ़ोन भी आया, जी इस पर जो आप दम दरूद करते हैं, उनके ऑफिस का बंदा आया, जी आप दम दरूद करते हैं। उनकी फैमिली भी, वो खुद सैयद थे, सारी जो पेशेंट थे, पीर घराना बहुत बड़ा था, ये जहांगीर खान, तरीन खान वाला जो इलाका है उस साइड के थे। और उन बेचारों को फुल एड्स थी, कोमा में थे, ब्रेन तक वो गई हुई थी, लंग्स में थी, 3 बीमारियां दूसरी साथ चल रही थी, और टोटल पैरालाइज थे, चारों लिम्स मूव नहीं कर रहे थे।
तो उन्हीं के ऊपर सूरह रहमान लगाई गई और 7वें दिन वो बंदा वेंटिलेटर से उतरा। फिर उनकी फैमिली को एक रिक्वेस्ट की कि इनके ऊपर आपने और कोई दमदरूद फ़िलहाल कोई और पढ़ाइयाँ नहीं करनी, लेकिन वो ख़ुद पीर घराना था। उन्होंने फिर वो शुरू की। पेशेंट एक बार फिर कोलैप्स किया, जबकि पहले 7 दिन हमारे हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर्स में भी डिबेट आपस में शुरू हो गई। कोई कहे तीर तुक्का लग गया, कोई कहे टेम्परेरी है, और फिर मुझे ताने सुनने पड़े जब वो दोबारा कोलैप्स हुए। और उनकी फैमिली से मैंने कैटेगोरिकली पूछा तो उन्होंने कहा जी इनके मुर्शद ने फ़ोन पे थम किया था। ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी इससे रिलेटेड हैं। जब एक मेडिकली भी हम इलाज करते हैं तो एक वक्त में एक डॉक्टर कर रहा होता है और उसके फार्मूले को लिया जाता है। जैसे अभी आज सुबह हमने लूज़ किया अपने एनेस्थीसिया के डॉक्टर साहब को, तो वो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर थे, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, ख़ुद हाफिज़ थे। और कोई मुझे कह रहा था जी वो तो खुद हाफिज़ हैं, वो क्यों सुने, जैसे आप कह रहे हैं कारी बासिती की आवाज़ क्यों। तो मैंने कह रहा था कि वो खुद डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर मकसूद आज सुबह जो फौत हुए हैं हमारे, डॉक्टर साहब सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि अब तक आपने कितने मरीजों का इस तरीके से इलाज कर लिया है, कोई काउंटिंग दे सकते हैं? मैंने क्या काउंटिंग करनी है, ये दुनिया गवाही दे रही है, इंटरनेट पे वीडियोस पड़ी हैं। और जो और ये तमाम बीमारियों के मरीज थे ना, इसमें लाखों में होंगे। कोई एक स्पेसिफिकेशन तो नहीं थी, ऐसा ही है? मैंने किसी में तख्शीश नहीं की। इवन कोरोना के पेशेंट सुन रहे हैं। और मैं ये कौम को मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस फोरम से, एज ए डॉक्टर देना चाहता हूँ। तरीका इलाज तो मैंने बता दिया, alrahman.com पे तरीका काज भी है, सारा कुछ है। बाद में पानी लेके 3 बार अल्लाह कह के पानी भी पी लें। लेकिन एक बात कोरोना के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात जहन में, कुरान में गौर कर लें कि अल्लाह कहता है कि जब ज़मीन पे फ़िरौनियत बहुत बढ़ गई, फ़िरौनी जो है वो जुल्म कर रहे थे। हजूर का भी आखिरी फरमान है, डोंट ऑप्रेस एंड डोंट बी ऑप्रेस्ड। तो जब ना जालिम का हाथ रोका जाए और जालिम का हाथ इतना आगे बढ़ जाए कि वो अल्लाह को भी ललकार दे, तो नेचर जो है, मदर नेचर में हमने जो भी इंटरवेंशंस की हैं वो फिर हमारे अगेंस्ट आ जाती हैं। ये वायरस वाकई बड़ी अहम बात है जी। बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला तो जो नाराज़ हुए जी। आप इसके जो हमारे पे इल्ज़ाम आ रहा है कि डॉक्टर्स टीका लगा के मार देते हैं, या ये बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। हमारे अपने डॉक्टर्स, और आज मेरा बड़ा अच्छा कोलीग जो है, जो बड़ा ड्यूटीफुल डॉक्टर था, वो शहीद हो गया है। तो डॉक्टर्स क्यों एक दूसरे को या अपने आप को मारेंगे? अल्लाह कह रहा है कि मैंने फ़िरौनियों पे पहले आफत और वबा भेजी, उन्होंने फ़ौरन मूसा से माफ़ी मांगी, और फिर जूं ही वो ज़रा लूज़ ग्रिप मैंने की तो वो अकड़ने लगे कि ये मैंने अपनी तदबीर से की। डॉक्टर जावेद साहब ये बताइए कि ये जो कोरोना के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि कोरोना का भी इलाज इससे हो सकता है और हो रहा है, और आपके मरीज़ उससे भी सेहतियाब हो रहे हैं, तो उस हवाले से कोई बता सकते हैं कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, और जाहिर है तकलीफ में होते हैं, आइसोलेशन में भी रख दिया जाता है। अब वो बिल्कुल अकेले भी होते हैं बहुत अस्पतालों में। ये भी हम सुन रहे हैं कि डॉक्टर्स भी मरीज को बिल्कुल अलग थलग कमरे में बंद करके और बस सिर्फ सर से अंदर करके कमरे में देखते हैं, ठीक हो, बस वो कहता है ठीक हूँ, तो बस वो डॉक्टर भी चले जाते हैं। अब उनको कैसे सुनाएंगे ये? वो सब भी आजकल हर एक के पास मोबाइल है। वैसे मैंने तो यहाँ पर जो हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल में भी नया आईसीयू बना है, वहाँ 3 बार अब तक साउंड सिस्टम दिया है, डेक छोटा दिया है, 500,000 का आ जाता है, और वो 2 बार चोरी हो गया और मैंने अभी कल फिर दोबारा वहाँ पहुँचाया है। ठीक है, चोरी हो जाता है या अल्लाह का बंदा कोई रिमूव कर देता है। लेकिन जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि आईसीयू में तो पेशेंट बहुत सीरियस होता है, वो तो अपना फ़ोन भी बेचारा ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन जो आइसोलेशन में और क्वारंटाइन एरियाज़ में है, वहाँ बहुत से लोगों ने, खुद डॉक्टर्स ने सुनी है, उनकी वीडियोज़ नेट पर पड़ी हुई हैं कि उनके अंदर पहली डोज से ही मार्वलस चेंज आई और दे गॉट क्योर्ड, और प्लस उनको मॉरली बहुत बूस्ट मिला, साइकोलॉजिकली बूस्ट मिला। जो फियर है वो खुद पैरालाइजिंग है, और वो जब उस खौफ से निकल गए और अल्लाह की तरफ पेश हो गए, अल्लाह के आगे ख़ुद को पेश कर दिया कि वो रहमान है, चाहे हम गुनाहगार भी हैं, वो माफ़ करने वाला है। दे हैड ग्रॉस चेंज, और वो सब की क्योर्ड पेशेंट्स की वीडियोस जो हैं, मेरा ख्याल है नेट पे जगह जगह पड़ी हैं, मस्त हीलर्स के नाम से चैनल उस पर पड़ी हुई हैं। अच्छा जावेद साहब, एक और इसमें बात आती है कि देखिए ये ज़ाहिर है 2 अलग अलग डोमेन्स हैं ना, एक साइंस का डोमेन है और एक ईमान का डोमेन है, एक मज़हब का डोमेन है। तो बहुत सारे लोग जो आप कह रहे थे कि एतराज़ भी करते हैं, तो वो आज भी एतराज़ करेंगे, और आज भी ज़ाहिर है एतराज़ करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये एक बिल्कुल ही एक मावराए अकल किस्म की बात है। और ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा, आप भी पहले इस बात पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन जब आपने खुद एक्सपीरियंस किया तो आपका ईमान उस पर पुख्ता हुआ। तो अब भी लेकिन मिसालें हैं एविडेंस की बुनियाद पर, वो आतिश नमरूद, हाँ बिल्कुल, वो बेखतर इस तरह की चीज़ें होती हैं, हुई हैं चीज़ें। आपको किस किस तरह के एतराज़ात का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के हवाले से जो कि बिल्कुल ही साइंसी जहन रखते हैं और वो जो ईमान वाला मामला है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते?
देखिए, मैं तो यहाँ पर कोई मज़हब की तरवीज कर नहीं रहा, ना कोई प्रीचर हूँ, खुद बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, और मैं कोई मज़हब को या कुरान को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा। कुरान को किसी किस्म की लॉजिक की या प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारा ईमान है सबका एज मुस्लिम्स। लेकिन मेरे नॉन मुस्लिम पेशेंट इससे ठीक हो गए हैं, और बहुत से मुस्लिम पेशेंट्स आगे से एतराज़ करते रहे हैं। मैं जी खुद हाफिज़ हूँ, मैंने उन्हें भी एग्जांपल दी कि हाफिज़ साहब आप डॉक्टर भी हैं, और आप एज ए डॉक्टर आप इलाज दूसरे डॉक्टरों से करवा रहे हैं, इसी तरह आप लाख हाफिज़ हैं, वो आप पढ़ें, लेकिन एज ए तरीका इलाज, मैं एज ए तरीका इलाज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं सारा दिन क्यों ना सुनूँ, ओ भाई इसकी भी एक डोज़ है। अच्छा, मैं साथ बाकी सारी सूरतें क्यों ना कर लूँ, कि भाई वो आप इलाज करें, आप इलाज के लिए इतनी कर लें, बाकी आपने इबादत करनी है, आप सारी ज़िंदगी करें, वो तो आपने अल्लाह के लिए करनी है, ये आप सिर्फ ऐसे कर लें। फिर एतराज़ के कारी बासिती की आवाज़ क्यों? तो अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप दोनों से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे, आप लोग उनके नाम बता सकते हैं? आप भी मुसलमान हैं मेरी तरह। बिल्कुल, लेकिन हिस्टोरिकल बैठे हुए हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे नहीं बता पाएंगे। हिस्टोरिकल चीज है, तो हमारे सामने तो सर बिलाल का ही नाम आता है। बिल्कुल, सिर्फ बिलाल जी उनका नाम आएगा। इसी तरह हर दौर में कोई बिलाल होगा, आशिक की अज़ां और है, मुल्ला की अज़ां और है, शायद उन्होंने बहुत इश्क से पढ़ा है, हमें इसमें रिजल्ट्स बेस्ट मिले हैं। इसमें हर्ज क्या है? कौन सी उनकी कोई कैसेट प्रमोट हो जानी है? दूसरी बात, जो साइंटिफिक एतराज़ की आप बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल सारी बातें सुनने को मिली हैं, लेकिन जब फंस जाते हैं फिर सारे यही करते हैं। अभी भी सारे एंड पे इसी पे आएंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसमें हर्ज क्या है, ना कोई कॉस्ट है। अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एज ए डॉक्टर ही बात करता हूँ। हमारा हाल ये है कि हमारी जो करंट मेडिकल डायग्नोसिस की बुक हमारी हर साल नई आती है, एवरी ईयर। अभी 2020 की आ चुकी है, उसमें हमेशा 100 पेजेस तकरीबन ये होते हैं कि वेरी सॉरी, पिछले साल तक ये जो थ्योरी थी वो गलत थी और अब ये कर लें। अभी कोरोना के केस में, ठीक है, सबसे पहले कहा गया कि HCQ या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले लें। मैं कौन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे रवैये ये हैं, ठीक है, हम HCQ की तरफ भाग पड़े और हम में से ही कुछ मेहरबानों ने उसको गायब भी मार्केट से कर दिया कॉस्ट उसकी बढ़ाने के लिए। फिर कहा गया कि एजिथ्रोमाइसिन ले लें, वो शॉर्ट हो गई। फिर कहा गया इन दोनों का कोई फ़ायदा नहीं है, आइवरमेक्टिन ले लें, वो भी दी गई ICUs में, नहीं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, अब रेमडेसिविर और टुसिलिजुमैब, 2 बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, 2.25 लाख का एक का अभी सस्ता इलाज है, और दूसरी 70,000 की, उसकी तरफ भाग पड़े हैं। अभी ये हमारे डॉक्टर साहब, हाफिज़ साहब जो फौत हुए हैं, उनके ऊपर हमने टुसिलिजुमैब भी यूज़ की है। नो वे, उनको कोई ब्लेम नहीं करेगा। अच्छा, कल एक और आर्टिकल छपा हुआ था एक बैनुल-अक़वामी जरीदे में कि अब आप आइबुप्रोफेन भी इस्तेमाल करें, हालांकि पहले तो उसके बारे में बड़ी सख्ती से ये कहा गया था डॉक्टर्स की तरफ से कि आइबुप्रोफेन बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। तो क्या किसी ने एलोपैथी का गिरेबान पकड़ा है कि आपने 3 महीनों में कुछ 100 स्टेटमेंट्स चेंज की हैं, ठीक है, लेकिन कुरान हतमी है, और मैं एक हतमी इलाज बता रहा हूँ, अल्टीमेट रेमेडी बता रहा हूँ, और इसमें मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, मैं शुक्रिया तक नहीं ले रहा, बल्कि जो ठीक हो जाए वो खुद आगे बता दे, इसकी फ़ीस ये है, ज़ुबान की ज़कात ये है, वो खुद अगले को बता दे, किसी का भला कर दे, और वो ठीक होके वो आगे बता दे। इसमें कोई कॉस्ट नहीं है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। यानी ये इंसान की एक अजीब खसलत है कि वो लाखों रुपए की दवा खर्च करने पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक मुफ्त की चीज़ है जो सिर्फ सुननी है उसने, उस पर उसे एतराज़ है। तो ये एतराज़ वाला मामला है हम में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं इसमें, ठीक है, और जहाँ मजहब का मामला आता है वहाँ तो फ़ौरन ही एतराज़ शुरू कर देते हैं हमारे लोग। अच्छा, ज़ाहिर है वो, अब उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो जरा उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाह रहे होंगे, पॉजिटिवली समझना चाह रहे होंगे, ताकि वो अगलों को अपने जैसों को जवाब दे सकें। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एतराज़ बरा एतराज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने गैर मुस्लिमों पर इसके इलाज की बात की, तो वो ज़रा मुझे कोई एक्सपीरियंस बताइए अपना कि जहाँ पर किसी गैर मुस्लिम का इलाज हुआ हो और उसने आकर आपको बताया जी, और फिर उसकी क्या फीलिंग थी, वो उसका ज़ाहिर है उसके लिए भी फिर एक बड़ा ईमान का मामला आ जाता है। नहीं, ईमान का मामला नहीं आ जाता। जो स्पेशली क्रिश्चियन भाई हैं, मेरे पास ज़्यादा तो क्रिश्चियन मेल नर्सेज और फीमेल नर्सेज मेरे साथ काम करते थे, उनके रिलेटिव्स एडमिट हो जाते थे ICU में, या खुद वो दाखिल हो जाते थे, और वो खुद कहते थे, चूँकि उनके सामने ये सारा मैं कर रहा होता था ICU में, जो भी पेशेंट मानता था वो सुन लेता था आंखें बंद करके। कई पेशेंट उनके सामने ही कहते थे, नहीं मैंने नहीं सुननी, मुझे लगता है ये बिद्दत है, या मैं क्यों सुनूँ, तो वो नई आंखें बंद करता था, कोई फोर्स तो है नहीं। तो वो ये सारा कुछ देखते थे और हैरान होकर मेरे से कई बार कहते थे कि
डॉक्टर साहब आपके लोग प्रेयर को भी नहीं मानते, तो मैं हंस के कह रहा था कि नहीं, प्रेयर को सारे ही मानते हैं, सारे वो इसे प्रेयर कहते हैं, लेकिन मैं एज ए रेमेडी दे रहा हूँ तो वो कॉशियस हैं, वो समझते हैं शायद मैंने कोई मज़हब में नई इख्तरा कर ली है तो उन्हें अपना हक हासिल है। मैं मज़हब तो बता ही नहीं रहा, मैं तो एक तरीका इलाज बता रहा हूँ। लेकिन जब खुद उनमें से कोई बीमार होता था तो वो खुद मुझे कई बार कहते थे कि डॉक्टर साहब हम भी ये कर सकते हैं, और मैं उन्हें कहता था कि बिल्कुल ये करें, और उनके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स थे, और उनके क्रिश्चियन पेशेंट्स के भी, और एक हिंदू पेशेंट का दिल्ली से उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी हुई है, वो कैंसर की पेशेंट थी, वो भी यूट्यूब पे ऊपर पड़ी हुई है, ममता शायद उनका नाम था। वो कह रही है मैं ब्राह्मण हूँ और मैं भूल गई कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये तो पता नहीं वो हिंदी बोलती हैं कि इसमें सुकून है, शांति आ गई, मेरी दर्द ठीक हो गई, मेरा बुखार ठीक हो गया। वो कैंसर की लास्ट स्टेज में बोल रही हैं, वो अपना तो उसी मालिक तो सबका मालिक है ना, वो तो रब्बुल आलमीन है ना, ठीक है, उसके लिए तो जो उसे पुकारे वो रब्बुल आलमीन है। बिल्कुल। अच्छा वो तो जो उसे नहीं मानता दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब लोग प्रिवेंशन की तरफ भी कह रहे हैं सबके लिए जी। अच्छा लोग प्रिवेंशन का भी कह रहे हैं कि भाई अब ये बीमारी ऐसी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसका क्योर तो है कोई नहीं, तो क्या प्रिवेंशन के तौर पर भी हम अपने घरों में डेली की बुनियाद, मतलब रोजाना की बुनियाद पर हम दिन में 3 दफा ये सुन सकते हैं? आप बिल्कुल 3 दफ़ा प्रिवेंशन के लिए नहीं, आप वैसे चाहे एक बार रोज़ की सुन लें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बताएं और ख़ुद सूरत रहमान बन जाएं। आप भी प्यार बन जाएं ना, आप नफ़रत ना फैलाएं, आप भी प्यार बन जाएं, और जिस किसी ने आप पे जुल्म किया उसको माफ़ कर दें, उसे दिल से दुआ दे दें कि या अल्लाह मैंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया, और क्योंकि वो तेरी मखलूक हैं, अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है। वो माँ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो वो अच्छे बुरे गंदे माँ तो सारे बच्चों से प्यार करती है, बल्कि माँ को गुनाहगार की या शरारती की ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो अगर आप उसके गुनाहगार को छोड़ देंगे तो वो आपसे 70 गुना उन जगहों से छोड़ देगा जिनका आपने सोचा भी नहीं है। तो आप आगे से खुद सूरत रहमान बन जाएं, आप जुल्म ना करें। लेकिन ये एक बात मैं कौम से कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ मास्क यूज़ कर लें, सिर्फ मास्क यूज़ कर लें। मैं अभी एज ए डॉक्टर बात करना चाह रहा हूँ, इसके साथ ही मैंने डॉक्टरी नहीं छोड़ी, एलोपैथी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि अगर आप दोनों बंदे, एक बंदे को जरासीम है उसको पता नहीं है, दूसरे को नहीं है, दोनों बंदे ने मास्क पहना हुआ है, तो हार्डली 1% चांसेस रह जाते हैं ट्रांसफ़र होने के। लेकिन अगर मरीज़ ने मास्क नहीं पहना हुआ और उसे खुद पता नहीं है कि उसके अंदर ये जरासीम है, दूसरे बंदे ने बेचारे ने पहना भी हुआ है, तो 70% ट्रांसफ़र होने के चांसेस अभी भी रह जाते हैं। अगर दोनों मास्क पहन लें तो सिर्फ 1% चांस है। इसको रोकने का मुझे दूसरी डिबेट जो कौम ने शुरू की हुई है, लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए था किस तरह नहीं होना चाहिए था, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की वार्निंग आई है, उसको अभी टिड्डी दल भी आ गई है, अल्लाह ने फिरौनियों की तरफ सब कुछ भेजा था। बिल्कुल, ये कुरान में ऐसे ही आयते हैं। मेंढकों का भी उनके ऊपर तो मेंढकों की बारिश भी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी ऐसे ही आयते हैं। लेकिन वो मसला सिर्फ इतना सा है सर, रास्ते चेंज नहीं करता। कुरान में अल्लाह ताला लिखता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सोचने समझने वाले हैं उनके लिए निशानियां हैं। तो ये निशानियां उन लोगों के लिए तो है ही नहीं जो सोचना समझना चाहे ना। हमारा तो मसला ये है कि हम तो दिमाग बंद करके बैठते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मजबूर कर रहा है ना। हाँ जी, अब चारा कोई नहीं है। लेकिन अब तो वो हमें सोचने समझने पे मजबूर कर रहा है ना, अब तो हमें सोचने समझने पे मजबूर कर रहा है। उन्होंने बार बार माफ़ी मांगी, उन्हें माफ़ी मिली, और अल्लाह कहता है जो ही मैं ज़रा ढील देता था वो दोबारा अकड़ जाते थे कि ये हम अपनी तदबीर से ठीक हुए हैं अभी, और फिर दोबारा भागे आते थे। जब वो मेंढकों का अजाब, खून का अजाब, 6 बार वार्निंग आई, टिड्डी दल का अजाब, फिर जुओं का या दीमक का अजाब, और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें गर्क कर दिया। और अल्लाह कहता है कि मैं कौमों के ऊपर दिन रात बदलता रहता हूँ, उरूज वालों को जवाल और जवाल वालों को अरूज देता हूँ, देखने के लिए कि अब ये क्या करते हैं। तो दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, नीचे वाले ऊपर आ रहे हैं, ऊपर वाले नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये सबका टेस्ट है, और माफ़ी की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। आपके सामने ऑपरेशन हो रहा है, हम अपने घरों में जुल्म कर रहे हैं, सबसे पहले अपना गिरेबान पकड़ना चाहिए। मैं खुद जालिम हूँ, और मैं जब खुद जुल्म करता हूँ, अपनी जान पे जुल्म करना भी जुल्म है। लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की डॉक्टर साहब, अपनी इबादत भी करता हूँ डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी माफ़ी का दरवाज़ा बंद नहीं होता, और माफ़ी का दरवाज़ा अल्लाह ताला बंद नहीं करता। हम सबको अल्लाह ताला माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम। तौबा का टाइम है, ये माफ़ी मांगने का टाइम है, तौबा का वक्त है।